हे दोस्तों, आज एक और मुहावरा आपके लिए। और ये मुहावरा बहुत ही लोकप्रिय यानी कि फेमस है। मुहावरा है नमक हराम। और आज इसी मुहावरे पर हम आपको कहानी भी सुनाएंगे। काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वो बिना वजह ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वा कर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों और बुजुर्गों को अपमानित करता। वो ऐसा करके बहुत ही खुशी का अनुभव करता था। प्रजा के मन में इसलिए युवराज के प्रति आदर के स्थान पर बहुत ही गुस्सा और घृणा का भाव था। युवराज लगभग 20 साल का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वो नदी में नहाने के लिए गया। वो बहुत अच्छी तरह तैरना नहीं जानता था, इसीलिए अपने साथ कुछ कुशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाता हुआ नौकरों से बोला, ओहो, क्या मौसम है। मुझे नदी की मझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहां नहाने में बड़ा मजा आएगा। नौकरों की सहायता से युवराज नदी के बीच धारा में जाकर नहाने लगा। वहां पर युवराज के गले तक पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था। लेकिन बारिश की वजह से धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने की वजह से अंधेरा छा गया और पास का दिखना बहुत ही कठिन हो गया। युवराज की दुष्टता के कारण इसके सेवक भी उससे बहुत ही घृणा करते थे, इसीलिए उसे बीच धारा में छोड़कर सभी सेवक वापस किनारे पर आ गए। युवराज के दोस्तों ने जब युवराज के बारे में सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छुड़ाकर अकेले ही तैरते हुए आ गए हैं। शायद राजमहल वापस चले गए हों। दोस्तों ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज वहां पहुंचे ही नहीं थे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा या किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में और किनारे पर दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का कहीं भी पता नहीं चला। आखिरकार निराश होकर वो वापस लौट आए। इधर अचानक नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से धारा के तेज होने की वजह से युवराज पानी के साथ बह गया। जब वो डूब रहा था तभी उसे एक लकड़ी दिखाई पड़ी। युवराज ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और उसी के सहारे बहता रहा। आत्मरक्षा के लिए 3 अन्य प्राणियों ने भी उस लकड़ी की शरण ले ली थी। एक सांप, एक चूहा और एक तोता। युवराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन तूफान की गरज में उसकी पुकार नकारे में तूती की आवाज की तरह होकर रह गई। बाढ़ के साथ युवराज बहता जा रहा था। थोड़ी देर में तूफान थोड़ा कम हुआ और बारिश थम गई। आकाश साफ होने लगा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चमक उठा। उस समय नदी एक जंगल से होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे उस जंगल में ऋषि के रूप में बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बोधिसत्व का ध्यान टूट गया। वो झट नदी में कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच लाए जिसमें युवराज और 3 और प्राणियों की जान बचाई जा सके। उन्होंने अग्नि जलाकर सबको गर्मी पहुंचाई, फिर सबके लिए खाने का भी प्रबंध किया। सबसे पहले उन्होंने छोटे प्राणियों को भोजन दिया और उसके बाद युवराज को भी खाना खिलाकर उनके आराम का भी इंतजाम किया। इस प्रकार वो सब बोधिसत्व के यहाँ 2 दिनों तक आराम करके पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। तोते ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, महानुभाव,
आप मेरे प्राणदाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास था, लेकिन वो अब बाढ़ में बह गया है। हिमालय में मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पार पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पुकारिएगा। मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल का भंडार लेकर आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा वचन याद रखूंगा, बोधित्व ने आश्वासन दिया। सांप ने जाते समय बोधित्व से कहा, मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपए की स्वर्ण मोहरें नदी के तट पर छिपा कर रख दी थी। धन के इस लोभ की वजह से इस जन्म में मुझे सांप योनि में पैदा होना पड़ा। मेरा जीवन उस खजाने की रक्षा में ही नष्ट हुआ जा रहा है। उसे मैं आपको देना चाहता हूँ। कभी मेरे यहाँ पधार कर इसका बदला चुकाने का मौका मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार चूहे ने भी वक्त पड़ने पर अपनी सहायता देने का वचन देते हुए कहा, नदी के पास ही एक पहाड़ी के नीचे हमारा महल है, जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहे इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की कठिनाई हो, कृपा करके हमारी जगह पर अवश्य पधारिएगा और सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर भी आपके उपकार का बदला कभी न चुका पाऊंगा। सबसे अंत में युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा। तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और युवराज काशी का राजा बन गया। राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सच्चाई और न्याय का कहीं नाम ही नहीं था। झूठ और अपराध बढ़ने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। ये बात बोधित्व से छिपी न रही। उसे राजा का निमंत्रण याद हो आया। उसने सबसे पहले राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। वो एक दिन राजा से मिलने के लिए काशी पहुंचे। बोधित्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल चल रहे थे। तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था। उसने बोधित्व को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खंबे से बांध दो और 100 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। ये इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया था। ये बात सुनकर बोधित्व के मुंह से एक ही बात निकली, नमक हराम कहीं का।